अब गरीब आदमी को अब 4 महीने के बाद आप पैसे देंगे, कैसे सर्वाइवल होगा? नहीं 4 महीने के बाद तो नहीं मिलना चाहिए। आई एग्री विथ यू। उसको ज्यादा से ज्यादा 15 दिन या 1 महीने में कभी जब शिकायत होती है कि 100 दिन वो काम करे उधर मिलता है। तो क्या वजह है? ये शिकायतें अभी आप अभी की बात करते हैं, ये आज की बात है। ये शाम में मेरे डॉक्टर में शिकायत होगी तो मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे खासतौर से अगर हम बात करें, मनरेगा में क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी काम होगा लोग करेंगे, लेबर्स करेंगे, लेकिन कई जगहों पे मशीन से काम लिया जाता है। जैसे हाँ मुझे शिकायतें आई, आपके पास शिकायतें आई? मुझे शिकायतें आई, जहां हमें शिकायत मिली हमने इमीडिएटली टीम भेजा, वहां हमने उनको रोका। जहां शिकायत आई, जहां ये शिकायत आएगी आप क्या बताएंगे? नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, गरीब लोग इस वक्त आपके जहां ये शिकायत आ जाएगी वहां इमीडिएटली हमने ऑलरेडी टोल फ्री नंबर दिया है जिसमें हमने कहा है कि कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना है टेलीफोन कॉल करने में। बाकायदा एडिशनल सेक्रेटरी सीनियर लेवल पे उसको देखता है ग्रीवेंस सेल को, और वो तमाम शिकायतें कंसर्निंग मिनिस्टर को फॉरवर्ड करता है और उन पर कार्रवाई हो जाती है। जहां आपको कोई शिकायत हो आप मेरे नोटिस में, वैसे तमाम लोगों का राब्ता मुझसे है, कम से कम मैं 200-300 कॉलें दिन भर रिसीव करता हूं, जिसमें लोग जो भी शिकायत हो इस डिपार्टमेंट में न सिर्फ बल्कि दूसरे डिपार्टमेंटों के बारे में। अपने नंबर पे सागर साहब? हाँ मेरे नंबर। मैं तो नहीं मानूंगा, मैं भी कई बार कॉल करता हूँ, बिजी साहब कभी नहीं उठाते, बहुत बिजी। मैं तो नहीं मानूंगा, मेरा टेलीफोन 24 घंटे बिजी रहता है मेरा टेलीफोन। बिल्कुल रहता है। आप नाज़रीन को बोलिए कि अगर कोई टेलीफोन नहीं उठाता तो हम कहते जनाब हम आपको फोन करते हैं। सागर साहब का पर्सनल नंबर शेयर करें? शेयर 101%। वो ऑलरेडी नंबर है 9419000875। सागर साहब का नंबर है, ये तैयार है एज ए मिनिस्टर आपकी कॉल रिसीव करने के लिए? तैयार नहीं है, मैं पहले ही तैयार रिसीव कर रहा हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो सागर साहब को आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एनी टाइम एट एनी प्लेस एट एनी ओकेजन। यहाँ पे कई जगहों पे ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि काम पुराने हुए, पैसे अब निकाले जा रहे हैं। खासतौर मैं बताऊंगा, नाम भी हमारे पास है, कीमा है, आगरन है, चापरन है, बांडीपोरा में ऐसा हुआ है। इसके लिए इंक्वायरी भी बिठाई गई है। बिठाई गई तो फिर आप शिकायत क्यों? शिकायत ये है कि क्यों सिस्टम सुधर नहीं रहा है। सिस्टम को देखिए, सिस्टम तब तक सुधरेंगे नहीं जब तक हम उसमें वाइब्रेंट हो जाए। क्या वजह? जब लोग सामने आ जाएंगे, जनाब ये गलत कर रहा है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी देन यू शुड ब्लेम अस। आपको मालूम ये भी होगा कि मनरेगा में एक एक्सरसाइज ऐसी हो रही है कि कुछ लोगों के अकाउंट नंबर लिए जाते हैं, उनको पैसा दिया जाता है और 50-50 किया जाता है जो काम शिकायत है करते हैं। ये शिकायत है, ये मेरे पास भी शिकायत आई कि कुछ सिटू माइनर के नाम के कार्ड बनाए गए थे और कुछ डेड जो है मरे हुए थे उनके कार्ड अकाउंट में पैसा डाला जाता, कार्रवाई की गई और पैसा रिकवर किया। लेकिन जहां शिकायत आ जाए, अगर ये शिकायत हमारी नोटिस में नहीं होता होगा। लेकिन कई जगहों पे आपके बीडीओ साहिबान जो है वो कॉपरेट नहीं करते हैं उन लोगों के साथ। हमारे पास बेस्ट लॉट ऑफ वीडियोज है इस वक्त, सारे केस है और वो माने जाते हैं। मुझे लोग कई जगहों पे कहते हैं जी हमें केस वाला वीडियो मत दीजिए, हमें वो दीजिए जो सीनियर है, क्योंकि केस वाला देखता है, वो निटी ग्रिटी अच्छी तरह देखता है, रूल को देखता है, प्रोसीजर को देखता है, एक्ट को देखता है, उसके मुताबिक काम करता है। कुछ वीडियो साहिबान ऐसे भी हैं जो होंगे, ब्लैक शीप होते हैं। मेरे पास इस वक्त भी एक एस्टिमेट है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, जो इंजीनियर्स ने पास किया है, लेकिन बीडीओ साहब ने बाद में अप्रूव नहीं किया। काम पड़ा हुआ है, 2 साल हो गए। नहीं किया होगा, इसमें गलत कुछ होगा। गलत ये नहीं, इसमें गलत कुछ होगा। इंजीनियर्स ने गलत किया। हाँ गलत किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए इंजीनियर्स के खिलाफ। डेफिनेटली अगर उसने वो पास नहीं कर रहा है, वो उससे वो देखता होगा इसमें कुछ गलत है। ये कहा जा रहा है कि उनसे पैसे मांगे गए, उन्होंने हो सकता है वो उन्होंने किया होगा निचले लेवल पे, तो वीडियो बेचारा क्यों गलत करेगा? वो ही विल पार्टनर टू रॉन्ग थिंग। तो अब ये सिस्टम जो है ये सिस्टम ठीक होगा, बस ऐसे ही ठीक होगा। जब लोगों की शिकायतों का अजाला हो रहा है, वो शिकायत कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है, वो एक मैसेज है उनके लिए कि आप शिकायतें करो लेकिन वो मत हो जाओ। आप काबीना वजीर हैं, हर तरफ से बिजली को लेकर हाहाकार है, आप बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं? हम कह रहे हैं हर जगह प्रोटेस्ट है, मैं मानता हूं, रोड ब्लॉक। मैं आपकी तरह एडुकेट करता हूं, मैं चीफ इंजीनियर या दूसरे अफसरों को कहता हूं जो आपने शेड्यूल दिया है, शेड्यूल पे स्ट्रिक्टली अडर करिए। लेकिन शेड्यूल के हिसाब से बिजली नहीं मिलती है। आप भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जी शेड्यूल के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए? जो शेड्यूल हमने दिया है उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए। लेकिन हो क्यों नहीं रहा? मेरी बात सुनिए, जहां शेड्यूल पे अमल नहीं हो रहा वहां लोग नाराज हैं जी, वहां लोग नाराज हैं। लेकिन जहां तक पावर की आप बात करें,
आज से 2 साल 3 साल पहले जो पावर 850 मेगावाट दिया, आज 1250 मेगावाट पावर दिया जा रहा है। तो उसके बावजूद भी बिजली शेड्यूल बिजली का यूज बढ़ गया जनाब, मान लिया सागर साहब, मान लिया। लेकिन को कहीं कहीं ये प्रॉब्लम है, जहां अनशेड्यूल कर रहे थे वहां लोगों में नाराजगी है, लोग सड़कों पे आते हैं। मैं मानता हूं ये बात, और वो गलती है डिपार्टमेंट की, उनको देखना चाहिए। जो शेड्यूल, इसलिए पिछले दिनों भी मीटिंग हुई है, आपने हाल ही में मीटिंग की, लेकिन उसके बाद कुछ भी, उसके बाद पावर मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर की इनको हिदायत है सख्ती से, जो आप शेड्यूल देंगे उसी के मुताबिक कट करिए, उससे ज्यादा मत करिए, लोगों को परेशानी होती है। जब आप इलेक्शंस में उतरे 2008 में, आपके मंशूर में ही ये था कि बिजली भरपूर दी जाएगी। क्या आप मानते हैं कि मंशूर के मुताबिक आप बिजली नहीं दे पाए? आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। हमने कहा कि हम बिजली को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए पूरी तरह से। जनरेशन मान लेता हूं, आप जनरेशन की बात करेंगे सागर साहब, आप अभी जनरेशन की बात कर रहे हैं, लोगों को रिजल्ट चाहिए। बात सुना करो, तभी कुछ लोगों को फायदा पहुंचेगा। जी जी, हमने कहा कि बिजली की इम्प्रूवमेंट करेंगे हम, और हमने किया। 1750 मेगावाट के प्रोजेक्ट इस वक्त काम चल रहा है। लोगों को बिजली चाहिए, प्रोजेक्ट तो लॉन्ग टर्म की बात सुनिए, आप सही कह रहे हैं। आपको फिर से जाना है लोगों के पास, जवाब दो, जाना है जी, लोग ही मालिक हैं जी। मेरी बात सुनिए, जो आपका सवाल है, आपका सवाल दुरुस्त है, लोगों को ये परेशानी है बिजली की। लेकिन जनाब हम देखिए हमारी स्टेट कहां पीछे रही। 850-900 मेगावाट जो ले रहे थे, आज 1200-1250 मेगावाट हम दे रहे हैं। बिजली का काफी यूज बढ़ गया, और ये मैं मानता हूँ हक है लोगों का। देंगे क्यों नहीं आप? सरकार आप चला रहे हैं, 100%। मेरे पास शिकायतें आई कि बिलों में ज्यादा किया, और मैंने, लोग गवाह हैं, मैंने वो बिलें चेंज करवाई। मैंने कहा 369 और 372 रुपये, जहां मीटर एरिया है वहां 15% 8% चढ़ाइए, जहां मीटर एरिया है, जहां नॉन मीटर एरिया वहां उनको 15% चढ़ाइए। उस हिसाब से बिलें तैयार की और करवाई में। सागर साहब आप भी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर कई जगहों पे गरीब लोग रहते हैं, लेकिन गरीब लोग ही रह रहे हैं। बीपीएल फैमिली को, सारे गरीब लोग ही रह रहे हैं। बीपीएल फैमिली को कोई रिलीफ नहीं है। बीपीएल फैमिली को भी वही पैसा भरना पड़ता है। बीपीएल फैमिली को रिलीफ होगा, कब होगा? बिल्कुल, उसको जब वो उसके रिकॉर्ड में है कि ये बीपीएल है, उनको अगर पावर डिपार्टमेंट में आपके बिल्स जाती है, मैं टीवी के जरिए कहता हूं, अगर बीपीएल कोई है और उसको वो ज्यादा फीस लें, वो मेरे पास शिकायत ले आगे, और मैं उसकी शिकायत 24 घंटे में दूर करूंगा। कंसर्न मिनिस्टर से भी बात की थी, उन्होंने कहा अभी ऐसी कोई स्कीम नहीं है, आरजीजीवीवाई में कोई स्कीम है, उनको एक सीएफएल जलाना है। फैमिली को हम सिर्फ 300 कुछ रुपए ले रहे हैं। आप अगर कोई किसी, वही तो एपीएल से भी आप ले रहे हैं, अभी अगर उससे कोई ज्यादा ले रहे हैं, आप मेरे पास भेजिए। तो कितना आप समझते हैं जेन्युइन? जो आदमी 400 रुपए का रिलीफ आपसे लेता है किसी स्कीम के जरिए, उसे आप 300 रुपए का फीस हासिल करते हैं, क्या उसके साथ नाइंसाफी नहीं है? जनाब, बिजली बड़ा एक सेंसिटिव इश्यू रहा है जम्मू कश्मीर में जी, और लोग सड़कों पर आते हैं जब बिजली नहीं होती है, और ये जेन्युइन है, कोई गलत नहीं है, अपने हुकूक के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन जब गवर्नमेंट ने सारी चीज उनके सामने रखी, मैं अभी भी आपके टीवी के जरिए कह रहा हूं कि जहां अनशेड्यूल्ड कटर्स हो रहे हैं, हमने टोटली बैन किया है, अफसरों को हिदायत दी है, स्ट्रिक्टली चीफ इंजीनियर बिजली को, एसईज को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को, जेईज को, लैंड जो भी इंस्पेक्टर सर्कल एरिया में है, उनको कहा है कि जो शेड्यूल है वो अखबार में मुश्तहर करो। हिदायत दी है सागर साहब, हिदायत दी है, अमल नहीं हो रहा है। मैं इसका विटनेस हूं, मैंने कई जगहों पे देखा, कई जगहों पे नहीं हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। असली शिकायत जो लोगों में वो ये है कि ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, वो शिकायत है, वो आपने नहीं कही, मैंने कहा ओवरलोडेड है। वही ओवरलोडेड है, मानता हूं मैं, ट्रांसफार्मर जल जाते, लेकिन लोग आपको में भी उसका ये नए इंतखाबात में आपको लोग छोड़ेंगे नहीं, लोग पूछेंगे, आप पूछे, मुझसे पूछते हैं, आज भी पूछते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, हम जवाबदेह हैं लोगों के सामने। जी बिल्कुल, और उनको हक है पूछने का, और हमें हमारा फर्ज बनता है हम उनका जवाब। जहां ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, हम इंश्योर करते हैं 3 दिन या 7 दिन के अंदर अंदर वहां ट्रांसफार्मर लग जाए, और कुछ जगहों पे उससे पहले भी लगाते हैं। इसमें बाज़ाब्ता चीफ मिनिस्टर की हिदायत है, पहले बंद था कि एमएलए पैसा नहीं दे सकता है, अब कुछ उसमें रिलैक्सेशन दी गई, अब वो पैसा देकर उसको ट्रांसफार्मर को इमीडिएटली चेंज कर सकते। अब जितनी भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीमें हैं, हालांकि आपने ये मामला उठाया भी है दीगर जो कंसर्न लोग हैं उनके साथ, कि उन्हें बैंक्स की तरफ से जो माली मामला देनी है वो उन्हें नहीं मिल पा रही, बैंक्स आपकी हिदायत पे अमल क्यों नहीं कर रहे? ये बिल्कुल सही बात है, आपका कहना दुरुस्त है, बैंक्स बड़े प्रॉब्लम करते हैं, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। एक तो वो बैंक्स यहाँ जो नेशनलाइज्ड बैंक्स है, जो वो यहाँ से काफी लोगों की डिपॉजिटें लेते हैं, और जो उनके जो एडवांसेस है वो बहुत कम है। तो क्या आप उनके पास बेबस हैं? आप बेबस हैं, सरकार बेबस है, जंपिंग टू क्योंकि 6 साल में कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, 6ठा साल आने को आपने देखा होगा, आप मीडिया से था, आपने, हाँ, बिल्कुल, आपने बादावारी में भी कहा, आपने बादावारी में कहा, उमर साहब ने एक बड़े टॉप लेवल पे मीटिंग ली, और बादावारी में भी उमर साहब ने भी कह दिया, मैंने भी गुजारिश की
कि लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो गारंटर की बात हो रही है, गवर्नमेंट मुलाजिम गारंटर हो, ये गलत चीज है। तो आपको रिक्वेस्ट क्यों करनी पड़ती है? आप ऑर्डर क्यों नहीं करते? कैटेगोरिकली पिछले दिनों आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? बैंक आपका है, आप 50% से ज्यादा आपका शेयर है। आपका कहना है फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले दिनों मीटिंग ली और तंबे किया सारे बैंक उसको, नेशनल उनके हेड्स को, कि ये चीफ मिनिस्टर की पॉलिसी है, इस पे आप स्ट्रिक्टली अडेयर करो। जो भी आपके लोन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में स्कीमें चलती हैं, जब वो बैंकों में उन बेचारों के जूते गिर जाते हैं और उनको पैसे नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में पिछले दिनों जो एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने चेयर किया, उसके बाद मुझे लगता है इसमें फर्क आ जाएगा। अगर नहीं आएगा, वी विल टेक द थिंग विद देम। मुस्तफा कमाल साहब ने यह कहा कि उमर साहब सोनवार हल्के से इंतखाबात लड़ेंगे, गांदरबल से नहीं लड़ेंगे। उमर साहब से पूछा हमने, उन्होंने कहा कि उन्होंने गांदरबल नहीं छोड़ा। अंदर की बात क्या है? अंदर की बात यह है कि उमर साहब जहां से लड़ना चाहेंगे लड़ सकते। तो गांदरबल से नहीं लड़ रहे हैं? गांदरबल, शेर कश्मीर ने, डॉक्टर साहब ने, उमर साहब ने, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये सही बात है जो उमर साहब ने कहा कि उससे अभी कोई फैसला नहीं किया है कि वो किसी नई कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ेंगे। तो वो कैसे बाहर लेकिन अंदर से कोई फैसला हुआ है? अंदर से कोई फैसला नहीं हुआ। सागर साहब, कभी आप हमें कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर से सुना है। अगर आप आपको तसली दे रहे हो तो बताइए आज सच्चाई की बात। नहीं, सच्चाई की बात, नाराज नहीं होंगे उमर साहब? नहीं नाराज अल्लाह नहीं होना चाहिए, बाकी नाराज वाराज की बात नहीं है। उमर साहब ने जो कहा वो सही कहा कि उसने कोई फैसला, इसलिए वो नाराज हुई। उस बारे में मेरे ख्याल में पता नहीं है डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा। वो तो अक्सर फिर बयान जो है वापस लेते हैं, कहते हैं ऐसा कहा ही नहीं। वो बेहतर जानते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उमर साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे लीडर हैं, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं थ्रू आउट स्टेट। आपकी पार्टी ने अपने हेडक्वार्टर का बिजली फीस अभी भी अदा नहीं किया है क्या? तो क्या आप लोगों से कहेंगे कि वो फीस भरें? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर जो नवाई सुबह में है, बिजली फीस अभी भी बकाया है, आपने नहीं भरा। लोगों से आप कैसे कहेंगे कि वो हमें भरना है? सवाल ये है कि वो कैसे कर सकते हैं? कि पैसा नहीं है आपके पास, पार्टी फंड नहीं है? नहीं, मैं जब हम लोगों को कहें फीस भरो तो हम खुद क्यों नहीं भरे? तो यानी कि आप बहुत जल्द अदा करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता आप पैसे उन्होंने भरा होगा। पार्टी फंड में कुछ मैं कहता हूँ नहीं, पैसे की बात नहीं है, फीस पैसा हो ना हो, नहीं भरा है, अभी तक नहीं भरा है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही है तो भरेंगे, अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत है तो भरा होगा। बिल्कुल सही है कि अभी नहीं भरा है। नहीं, आप कह रहे हैं, क्या पता है उन्होंने भरा होगा। लोग शिकायत कर रहे हैं कि सागर साहब रूरल डेवलपमेंट के यानी देही तरक्की के वजीर हैं, लेकिन रहते हैं अक्सर शहर में। नहीं, आपका टीवी गवाह है, मैं हर गांव में होता है, हर शहर में ज्यादा रहते हैं। शहर में तो रहना है, शहर में हमारा सेक्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसको भी देखना होता है। अगर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो थी हमारे नुमाइंदे रुफत अब्दुल्ला की अली मोहम्मद सागर से खास बातचीत। कश्मीर एक्सप्रेस में आज बस इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आदाब। ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं दक्कन नामा। मैं हूं इमरान अली बेग। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 9800 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए हुकूमत ने दी है मंजूरी। डीजीपी प्रसाद राव का बयान, कहा जल्द जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। किसी के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को नहीं पहुंचेगा नुकसान। रियासती वजीर कुंड्रू मुरली का दावा, कहा कांग्रेस पार्टी है एक समंदर। और हैदराबाद में 13 रोज के क़याम के बाद सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी दिल्ली रवाना। गवर्नर, वजीर आला और दीगर लीडरों ने सदर जमहूरिया को किया विदा। दक्कन की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ दीगर अहम खबरों पर। वजीर इत्तलात व नशरियात मनीष तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार का ऐलान मुनासिब वक्त पर करेगी।
और जहां तक रही किसी घोषणा का सवाल, माननीय कांग्रेस अध्यक्षा जी ने कुछ समय पहले इस बात के ऊपर प्रतिक्रिया दी थी कि उचित समय के ऊपर अगर किसी घोषणा की जरूरत होगी तो वो घोषणा जरूर कर दी जाएगी। इसमें ऐसी कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में मुतासरीन की अबतर हालत और बच्चों की मौत का मामला रोशनी में आने के बाद रियासती हुकूमत ख्वाब गफलत से बेदार हुई है। अब तक पनाहगुजी कैंपों में रहने वालों को किसी खास सियासी पार्टी से जोड़कर देखने वाली समाजवादी पार्टी को जैसे मुतासरीन की हालत पर तरस आ रहा है। शदीद ठंड की मार झेल रहे लोई रिलीफ कैंपों के 420 मुतासरीन को रियासती हुकूमत ने आज पक्के मकानों में मुंतकिल कर दिया है। मुजफ्फरनगर के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने मीडिया को बताया कि लोई रिलीफ कैंप में रह रहे मजीद 63 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत के जरिए कायम की गई आला इख्तियारी कमेटी के मुताबिक रिलीफ कैंपों में ठंड के सबब कम से कम 34 बच्चों की मौत वाक़ई हुई है। मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए मरकजी हुकूमत जरूरी इक़दामात करेगी। ये यकीन दहानी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मनीष तिवारी ने कराई। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मनीष ने फिरक़ेवाराना कशीदगी को बरकरार रखने की कोशिश का बीजेपी पर इल्जाम भी लगाया। मुजफ्फरनगर गए तो वहां पर जो पीड़ित लोग हैं उनका हाल लेने के लिए गए थे, कोई वहां पे पर्यटन करने नहीं गए थे। और कांग्रेस ने, सरकार ने हमेशा जब भी ऐसा कोई दर्दनाक वाकया हुआ है उसके ऊपर संवेदनशीलता दिखाई है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं हैं जो इस देश का जो सांप्रदायिक तनाव है उसको बरकरार रखने में विश्वास रखते हैं या उसको उजागर करना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर में जो लोग दंगा पीड़ित हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी कदम जरूरी होंगे वो सारे कदम केंद्र सरकार जरूर उठाएगी। और अब खबरें दक्कन से। आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रसाद राव ने कहा है कि रियासत में कशीदा हालात के पेश नजर ही सिक्योरिटी दस्तों को तलब किया गया है। प्रसाद राव ने आज एक मीटिंग में रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रियासत में 95 कंपनियों पर मुश्तमिल सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस और एपीएसपी की 35 कंपनियों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि रियासत में माओनवाजों की सरगर्मियों में काफी कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा कि रवां साल 163 माओनवाजों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 76 माओनवाज खुद सुपुर्द हुए हैं। प्रसाद राव ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले रवां साल इस्मत रेजी और सड़क हादसात के वाकयात में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि रियासती पुलिस संदल की लकड़ी स्मगलिंग को रोकने के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। प्रसाद राव ने कहा कि पुलिस महकमे में तकरीबन 9,800 से जायद असामियों पर भर्ती की जा रही है, जिसके लिए अनकरीब एलामिया जारी किया जाएगा। కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్ కి 9,815 పోస్టులకి శాంక్షన్ ఇవ్వాల్సిందిగా అంటే గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ ఇచ్చేసింది. దానికి నోటిఫికేషన్ త్వరలోనే ఇచ్చేస్తారు. ఇవి కాకుండా టెక్నికల్ పోస్ట్ దాంట్లో వైర్లెస్ వాళ్ళు కానీ మిగతా వాళ్ళకి వేరే ర్యాంక్స్ కలిపి 877 పోస్టులు కూడా శాంక్షన్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క రిక్రూట్మెంట్ కూడాను కావాల్సిన ప్రక్రియ స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. చివరిగా స్పోర్ట్స్ సంబంధించి వస్తే ఈ సంవత్సరం ఏపీ పోలీస్ టీమ్స్ అథ్లెటిక్స్ లోను, వాటర్ స్పోర్ట్స్ లోను, హాకీ, ఫుట్బాల్, మౌంటైనరింగ్ ఇలాంటి విషయాల్లో ఎంతో మంచి ఫలితాలు సాధించారు.
रियासती वजीर कुंड्रू मुरली ने कहा है कि अरकान पार्लियामान और अरकान असम्बली के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क की एक बड़ी पार्टी है जिससे मुल्क की एक कसीर तादाद वाबस्ता है। कुंड्रू मुरली ने किरण कुमार रेड्डी की जानिब से नई पार्टी के क़याम से मुताल्लिक खबरों को अफवाह करार दिया। ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మహాసముద్రం ఎన్నో అలలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి. ఇవన్నీ అలల లాంటి వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళినా మాకే ఇబ్బంది ఏం లేదు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో 100 నుంచి 200 మంది సెకండ్ క్యాడర్ రెడీగా ఉన్నారు. స్వచ్ఛంగా నీతి నిజాలుతున్నాగా చాలా మంది కార్యకర్తలు ఆపర్చునిటీ లేదు. ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీ రావడం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా పాత నీరు పోతేనే కొత్త నీరు రావడం జరిగింది. ఎవరైతే ఈ ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళిపోతాం అనుకుంటున్నారో, ఎవరైతే మంత్రులు వెళ్ళిపోతున్నారో ఆ ప్లేసుల్లో చాలా మంచి వ్యక్తులు వస్తారు, మంచి అభ్యర్థులు వస్తారు. డెఫినెట్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ 2014లో ఈ కొత్త నీరుతో మేము ప్రభుత్వం స్థాపిస్తాం. ఇప్పటికే అన్ని గ్రామాల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద గానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద ఎక్కడా నెగిటివ్ లేదు. तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी ने तश्कील तेलंगाना की कार्रवाई में तेजी लाने और 10 अजला पर मुश्तमिल रियासत के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली को कतईयत दे दी है। जेएसी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि हुसूल तेलंगाना के लिए 7 जनवरी को हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर धरना मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी को हैदराबाद के दोमलगुड़ा में वाक़े एवी कॉलेज में तेलंगाना वकला का एक जलसा भी मुनक्किद किया जाएगा। कोदंडाराम ने असम्बली अजलास के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने की अरकान असम्बली से अपील की है। రేపు మేము ఇదివరకే విస్తృత స్థాయి స్టీరింగ్ కమిటీలోనూ అదేవిధంగా మొన్న జరిగినటువంటి స్టీరింగ్ కమిటీలోనూ మాట్లాడుకున్న పిదప మరి ఒక హైదరాబాద్లో ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి అని అనుకున్నాం. అన్ని పార్టీలతో కూడా మాట్లాడిన తర్వాత దాన్ని ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించాలని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినాం. ఈ ధర్నా కార్యక్రమం 7వ తారీఖు నాడు జరుగుతుంది ఇందిరా పార్క్ వద్ద. ఇందిరా పార్కు వద్ద మాత్రమే మనకు ఈ ధర్నాలు జరుపుకోవటానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ ఇందిరా పార్క్ వద్దనే మేము దీన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. అనుమతి కోసం ఇప్పటికే మేము పోలీసులకు ఒక లేఖ కూడా వారికి రాసినాం. ఇక రెండవ విషయము, ఈ ధర్నా యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యము సంపూర్ణ తెలంగాణ సాధన. टीआरएस लीडरों ने तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह से वजाहत तलब की है कि उन्होंने तन्हाई में सदर जमहूरिया से मुलाकात क्यों की। हरीश राव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू हमेशा दोनों इलाकों के लीडरों के हमराह किसी से मुलाकात करते थे, लेकिन उन्होंने तन्हाई में सदर जमहूरिया से मुलाकात करके अवाम में उलझन पैदा कर दी है। చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న రాష్ట్రపతిని ఒంటరిగా కలిసిండు. ఎందుకు ఒంటరిగా రాష్ట్రపతిని కలిసినావు? నీ వెంట ఎప్పుడు పోయినా ఇటు తెలంగాణ అటు ఆంధ్ర నాయకులను తీసుకుపోయి నువ్వు ఎందుకు ఒంటరిగా రాష్ట్రపతి గారిని కలిసినావో సమాధానం చెప్పు. ఇది చాలా అనుమానాలు ఇస్తుంది. ఏ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారికి అయితే లేఖ ఇచ్చినావో అదే ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారికి రాష్ట్రపతి హోదాలో ఇవాళ తెలంగాణ ఇవ్వొద్దని నువ్వు చెప్పడం అనేటువంటిది ఇది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటిది. ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు నవ్వుకుంటున్నారు. వారు ఆ రోజు తెలంగాణ కమిటీకి అధ్యక్షుడిగా ఉంటే తెలంగాణ ఈమెను లేఖ ఇస్తావు. ఈ రోజు రాష్ట్రపతి హోదాలో వస్తే ఒంటరిగా పోయి తెలంగాణ వద్దని చెప్తే మరి ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఏమనుకోవాలి నీ గురించి? तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर लीडर कोडेला शिव प्रसाद राव ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से बेहतर नुमाइंदगी न होने की वजह से कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल में आंध्र प्रदेश को मायूसी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में ही मुल्क और रियासत तबाह व बर्बाद हुई है, जिसकी वजह से ही हालिया इंतखाबात में अवाम ने कांग्रेस को बेहतर सबक सिखाया है। शिवा प्रसाद राव ने कहा कि मुल्क के अवाम दीगर सियासी जमातों में मुतबादिल तलाश कर रही हैं। इस मौके पर शिवा प्रसाद ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ ప్రజల్ని డబ్బుతో కొనాలని, మోసం చేయాలని, డబ్బు రాజకీయాల కోసం, రాజకీయాల డబ్బు కోసం అనే ఒక సింగిల్ పాయింట్ ఎజెండాతో పనిచేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తల లెక్కలోనే పతనం అయిపోయింది, శిథిలావస్థలో పడిపోయింది.
వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ ఖాళీ దొరికితే తెలుగుదేశం పార్టీ చేరదామని చూసే పరిస్థితి వచ్చింది. రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ రావడం ఖాయం అధికారంలోకి. కేంద్రంలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ బలపరిచినటువంటి పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది. तेलुगुदेशम सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने कड़पा के साबिक में रविंद्रनाथ रेड्डी के मकान को मुनहदिम किए जाने का खैर मकदम किया है. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पीर के रोज जुबली हिल्स में रविंद्रनाथ रेड्डी का मकान मुनहदिम कर दिया था. रविंद्रनाथ रेड्डी पर विमेन वेलफेयर सोसाइटी की जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम है. नायडू ने जुबली हिल्स पहुंचकर विमेन वेलफेयर सोसाइटी के अरकान से मुलाकात की. इस मौके पर नायडू ने किरण कुमार रेड्डी हुकूमत पर तेलुगुदेशम लीडरों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया. దేనికోసం ముఖ్యమంత్రి డమ్మీగా ఉంటాడా? కీలు బొమ్మ, తోలు బొమ్మ. ఈ రాష్ట్రంలో ఇలాంటివి కాపాడలేడా? దీనికి సమాధానం చెప్పడా? నీ ఇంటెలిజెన్స్ ఎందుకు తగలబెట్టుకోమనా? ఎక్కడే పోతున్నారండి? హైదరాబాద్ నడిబొడ్డులో ఈ జూబ్లీ హిల్స్ ఏరియాలో జరిగింది. బంజారా హిల్స్ అనుకుంటే జూబ్లీ హిల్స్ ఏరియాలో జరిగింది. ఇంకెక్కడ రక్షణ ఉందని అడుగుతున్నా. ఎవరికి భద్రత ఉందని అడుగుతున్నా ముఖ్యమంత్రిని. ఎవరి ఆస్తులకు భద్రత ఉందని అడుగుతున్నా. మామూలు వ్యక్తులు కాదు, ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టిన వ్యక్తులు పెట్టిరేగిపోయి ఇష్టారాజ్యంగా కబ్జాలు చేస్తా ఉంటే తోక ముడుచుకోవాలండి. दक्कन नामे का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद. ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं. ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा. और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत. अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित. उत्तर प्रदेश के काकोरी में वाक़ खानकाहे काज़मिया कलंदरिया रहमतुल्लाह अलैह दरगाह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदा बुध की रात 8:30 बजे और जुमा की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर. मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो. हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना.
गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं दक्कननामा। हैदराबाद में 13 रोज क्याम के बाद सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी दिल्ली वापस हो गए। गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर